कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान दिया, जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के झूठे वादे न करने के संबंधित बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की खटाखट टिप्पणी पर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि लोगों ने खटाखट करके लोगों को एक भी रुपया नहीं दिया और महाराष्ट्र सरकार लोगों के खातों में पटापट पैसे डालती है। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि कांग्रेस के पास देने का इरादा नहीं है, उन्होंने लोगों से सिर्फ लेना सीखा है। सीएम शिंदे ने कहा है कि वह सही है क्योंकि उनके पास देने का इरादा नहीं है, उन्हें देना नहीं आता है, उन्हें लेना आता है। अगर पीएम मोदी 1 रुपया भेजते हैं तो पूरा रुपया डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर में चला जाता है। उन्होंने कहा है कि हमने आरबीआई और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया। हम जीडीपी का 25% ऋण ले सकते हैं, हमारा ऋण 17.5% है और हम FRBM यानी कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के 3% के भीतर है। हम हर दिशा निर्देश का पालन करते हैं, हमने किसी चीज का उल्लंघन नहीं किया है, इसलिए हमने इसके लिए पूरे साल का बजट रखा है, इसलिए इस योजना को बंद नहीं किया जाएगा। लाडली बहन योजना को कोई नहीं रोक पाएगा। वहीं हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना का उदाहरण देते हुए सीएम ने कहा है कि इन राज्यों से कांग्रेस पार्टी के वादे अधूरे रह गए हैं। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के लिए यह सब अप्रत्याशित था, उन्हें लगता है कि हम सिर्फ कठपुतली हैं, उन्हें नहीं पता था कि हम इतनी बड़ी योजना चलाएंगे और विकास को आगे बढ़ाएंगे। उद्योग जगत भी हम पर भरोसा कर रहा है, हमारी सरकार लोगों के लिए काम करती है और पिछली सरकार अपने लिए काम करती थी, अपनी संपत्ति बनाती थी अपने फायदे के लिए। उनके कुछ नेता कहते थे खटाखट एक भी रुपया नहीं दिया, हमारी सरकार ने लोगों के खाते में पैसा डाला है, पटापट। इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव के लिए तैयार कांग्रेस इकाइयों को सलाह दी कि वे अपने बजट के आधार पर गारंटी की घोषणा करें। सीएम शिंदे ने आगे कहा है कि नवंबर महीने के लिए लाडली बहन योजना का पैसा अक्टूबर में ही बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि आचार संहिता के कारण लाडली बहन योजना का पैसा रुकना नहीं चाहिए, इसलिए हमने नवंबर का पैसा अक्टूबर में दे दिया है। 20 नवंबर को चुनाव है, 23 को नतीजे आएंगे, उसके बाद हम दिसंबर का पैसा नवंबर में दे देंगे, क्योंकि हमारी नीयत साफ है। मेरी लाडली बहन से पूछिए कि उन्हें 1500 रुपए का क्या फायदा हो रहा है। मैं एक गरीब किसान परिवार से हूँ, मैंने गरीबी देखी है। मैं सोचता था कि जब भी मुझे सत्ता मिलेगी मैं अपनी प्यारी बहनों, माताओं, किसानों, भाइयों और बुजुर्गों के लिए कुछ करूंगा। जैसे ही मुझे सत्ता मिली मैंने अपने दोनों डिप्टी सीएम को बताया कि हमें क्या करना है और हमने किया भी। महाराष्ट्र के सीएम ने आगे कहा है कि विपक्ष महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हारने जा रहा है। सीएम शिंदे ने कहा है कि विपक्ष इसे पचा नहीं पाया है, वे हारने वाले हैं, उन्होंने इसे बदनाम करना शुरू कर दिया है। लड़की बहन इस योजना का विरोध करने के लिए विपक्ष को माफ नहीं करेगी। मेरा सपना हमारी बहनों को लखपति बनाना है और हम इसे पूरा करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने और उन्हें अधिक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने के लिए 17 अगस्त को इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य वित्तीय सहायता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना है, जिसके तहत 21 से 25 वर्ष की आयु की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाते हैं, जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।